वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो हमेशा आज का काम कल पे डाल देता था कि अभी करता हूँ या थोड़ी देर में कर लूँगा। ऐसे ही करते करते कभी भी उसका कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं होता था। उसके पिताजी भी उसकी इसी आलस की आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उनको हमेशा यही चिंता रहती थी कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ये आगे ज़िंदगी में क्या करेगा, क्योंकि ऐसा आलस के साथ तो वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। पिताजी ने उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर वो हमेशा यही कह के टाल देता कि पिताजी कल से पक्का सब कुछ टाइम पे किया करूँगा, और उसका वो कल कभी आया ही नहीं। तो अब पिताजी ने सोच लिया था कि इसको कुछ तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलने वाली। एक दिन पिताजी ने उसको अपने पास बुलाया और उसको एक काला पत्थर देते हुए कहा कि यह मैजिकल पत्थर है, इसको तुम जिस भी इसके जैसे काले पत्थर पर रगड़ोगे वो पत्थर सोने में तब्दील हो जाएगा। ये सुनकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। फिर पिताजी कहते हैं, पर ये पत्थर मैं तुम्हें कल सूर्य अस्त होने तक के लिए ही दे सकता हूँ, उसके बाद ये पत्थर मैं तुमसे वापस ले लूँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है पिताजी, कल का सूरज अस्त होने में तो अभी बहुत समय है, तो मेरे पास तो बहुत टाइम है। फिर क्या था, पिताजी से वो पत्थर लेने के बाद उसने आज का दिन तो उसने अपने ख्याली पुलाव बनाने में ही गुजार दिया कि वो इससे ऐसे करेगा, वो ये कर लेगा, वो इतना सोना बना लेगा कि उसको ज़िंदगी में कभी भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास इतने नौकर चाकर होंगे, उसको पानी का गिलास तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐसे ही वो अपना पहला पूरा दिन खराब कर लेता है। अगले दिन वो हमेशा की तरह अपने आलसी स्वभाव की वजह से सुबह 11 बजे उठता है और थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर उसको याद आता है कि ये पत्थर तो उसके पास सिर्फ आज सूर्य अस्त होने तक ही है। फिर उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी बहुत समय है सूर्य अस्त होने में, मैं थोड़ी देर बाद कर लूँगा। ऐसे ही करते करते दोपहर के भोजन का समय हो जाता है और उसे दोपहर का भोजन करने के बाद उसे हमेशा आराम करने की आदत थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया, दोपहर का भोजन किया और बाद में थोड़ी देर सोने के लिए चला गया कि उठकर पत्थर ढूंढ लूँगा, इसमें कितने समय लगेगा, आसानी से तो मिल जाएगा ये पत्थर। फिर क्या, मैं उसको रगड़कर सबको सोने में तब्दील कर दूंगा। फिर जब वो उठा तो सूर्य सोने में बहुत कम समय बचा था, तो वो एकदम से भागा और वैसा पत्थर ढूंढना शुरू किया। और वो पत्थर इतना यूनिक था, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था, और देखते ही देखते सूर्य अस्त हो गया और उसके पिताजी ने उससे वो काला पत्थर वापस ले लिया। जब पिताजी वो पत्थर उससे वापस ले लेते हैं तो वो पिताजी को बहुत कहता है कि उसको एक मौका और दे दो, बस थोड़ी देर के लिए और दे दो, पर पिताजी उसे साफ मना कर देते हैं। और पिताजी उसको समझाते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी बार बार मौके नहीं देती। एक बात और बेटा बता दूं, पत्थर में कोई जादू नहीं था, पर अगर तुम मेहनत करते तो अवश्य ये पत्थर जादू का बन जाता, क्योंकि मुझे पता था कि ये पत्थर इतना अनोखा है, इसके जैसा पत्थर ढूंढने के लिए तुम मेहनत नहीं कर सकते। और वही हुआ, तुमने मेहनत ही नहीं की और ऐसा कोई पत्थर ढूंढ ही नहीं पाए। तो मैं सिर्फ तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने आलस से आकर मेहनत करना स्टार्ट करोगे, तुम जिस मर्जी चीज़ को सोने में तब्दील कर सकते हो, पर मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तो अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने ज़रूर इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो अपने आलस को त्यागो और आज से ही मेहनत करना शुरू करो। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।